चलिए वहां खबर जहां मैं हूं आपके साथ सचिन। लगता है सीमा हैदर के ठुमके, सीमा हैदर की अपील, सीमा हैदर के वो टिकटॉक, सीमा हैदर के डांस वीडियोस छोटे पर्दे, छोटे मोबाइल से निकल करके बड़े पर्दे, बड़े स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं और बॉलीवुड जो है सीमा का दीवाना हो चुका है। आज पहली फिल्म उन्होंने साइन कर ली। लाइट कैमरा एक्शन, ट्रेलर रिलीज होने की बात हो रही है कि ट्रेलर रिलीज किया जाए। आज ऑडिशन दे दिया सीमा ने। पहली फिल्म जल्द आने वाली है। रॉ का किरदार निभाएंगी, रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगी। आज ऑडिशन हुआ सीमा का। तो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। पिछले दिनों सीमा और सचिन ने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया था, जिसके बाद अब उनकी मदद के लिए लोगों के हाथ बढ़ने लगे हैं। फिल्म का हमने बताया, मेरठ के एक फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा और सचिन को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। आज मुलाकात की और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जल्द ही लोकेशन पर जाएंगी सीमा और फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम सीमा हैदर से मिलने घर पर पहुंची, जहां सीमा हैदर ने भारतीय शिष्टाचार निभाया और प्रोड्यूसर अमित जानी के पैर छुए। फिर उसके बाद डायरेक्टर जयंत सिन्हा, जो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भरत सिंह ने सीमा हैदर का ऑडिशन लिया। डायलॉग्स दिए होंगे, कुछ बताया होगा, चला के देखा होगा। हो सकता है फिल्म में कोई रोमांटिक डायलॉग हो तो सचिन को भी इन्वॉल्व किया हो, थोड़ा सा रोमांस दिखाने के लिए कहा गया हो। या हो सकता है कि जैसे अपने टिकटॉक वीडियो सामने आते थे तो कोई डांस सीक्वेंस हो तो डांस के लिए कहा गया हो। डायरेक्टर है तो वो तमाम चीज़ों को देखता है। तो यहाँ पर रॉ एजेंट का किरदार अगर ऑफर किया जा रहा है तो कब रोना है, कब इमोशनल होना है, कब अपनी बातें कहनी है। हो सकता है ये सब चीज़ें भी कही गई हों कि सीमा थोड़ा सा रो करके बता दीजिए, सीमा अगर आप इस कंडीशन में हैं, अगर आप ये कर रही हैं, तो ऑडिशन में ये सब कुछ रहा होगा। तो आपको बता दें कि सीमा हैदर अ टेलर मर्डर स्टोरी, ये फिल्म का नाम है, ये जो हैदर की होने वाली अ टेलर मर्डर स्टोरी में भारत की तरफ से रॉ एजेंट का किरदार निभा रही है। दरअसल ये फिल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर बन रही है। फिलहाल सीमा हैदर और प्रोडक्शन टीम को एटीएस की रिपोर्ट का इंतजार है। एटीएस की रिपोर्ट कब आती है, एटीएस की रिपोर्ट का इंतजार है। जानी जी ने ऑफर ही है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी। पर पहले रिजेक्ट आ जाए उसके बाद। धन्यवाद। जानी जी ने तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो अगर मुझे वो रहने देते हैं तो हम नहीं रहेंगे। अपने बच्चों के साथ अपने स्कूल को पढ़ाएंगे और ऐसा भी फासला नहीं है। हाउस वाइफ बन के जिनकी सेवा करेंगे। सचिन के पिता और माँ से बात किया, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो खुश नहीं, पापा साहब बहुत खुश हैं, प्रॉपर्टी लोग बहुत खुश हैं मेरे आने से, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं मेरे बच्चों को, बहुत ज़्यादा। लेकिन सचिन का कुछ खास बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करोगे इस चीज़ को? कर लो मैनेज। मेरे सब कुछ है, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, क्या रोटी खा लूँगी, इन्हीं के साथ रहो। बहुत खुश हूँ। और आपके जो पति हैं वो भी न्याय कह रहे हैं मेरे पति नहीं है सर, मेरे पति ये है, वो मतलब जो कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं, मुझे वापस लाने के लिए कुछ बकवास कर रहे हैं। अच्छा, आपने धर्म भी हिंदू धर्म अपना लिया? अपना लिया। वही कह रहे थे कि आपको यदि फास्ट जल्दी कैसे सीखनी हिंदी, मोहब्बत है, प्यार में सबको चलता है। जब पाकिस्तान से इंडिया करती तो हिंदी ना सीख सकती। हिंदुस्तान सरकार आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में रहने देगी? बिल्कुल रहने देगी और 90% लगता है कि रहने देगी बिल्कुल। हाँ, एक कुछ लोग हैं शायद उनकी बात से मुझे नहीं, पर मुझे 90% बिलीव है कि मुझे रहने देगा। तो एक तरफ जहां सीमा हैदर की लॉटरी लग गई है भारत में, तो वहीं लगता है दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान गई अंजू, जिसके लिए सब कुछ हरा 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 दिखाया गया। पहले दिन हवाई किले दिखाए गए, ड्रोन से शूट कराया गया, बहुत कुछ दिखाया गया। वो अब इमारत दरकने लगी है, वो ख्वाब टूटने लगे हैं, वो सपने मिट्टी में मिलने लगे हैं। तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब सामने आ रहा है। खबर यह है कि नसरुल्लाह की फैमिली को अंजू पर भरोसा नहीं। अभी खबरें आ रही हैं। कल ये खबर आई थी कि नसरुल्लाह के घर वाले अंजू से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। अंजू को जो तोहफे मिल रहे हैं, जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, अब वो धराशायी हो गए।
अब जानकारी ये भी मिल रही है कि अंजू भारत आना चाहती है। ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में वो जो सब्ज बाग दिखाए थे, ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ पहले में ये हुआ था कि भारत की तरफ से कहा गया पाकिस्तान वापस जाओ, सीमा पर कौन यकीन करेगा, यहाँ पर आईएसआई की एजेंट हो सकती है। हालांकि तमाम पूछताछ हुई, हालांकि क्लीन चिट अब भी नहीं मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट अब भी नहीं मिली है, लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं जो है फिल्म की शूटिंग शुरू कर दूंगी। आज उन्होंने फिल्म साइन कर ली। दूसरी तरफ अंजू ने मानो कुछ उस तरीके से सब कुछ दिखाया कि जैसे सीमा आई है और यहाँ पर हिंदुस्तानी उसे स्वीकार करने लगे हैं, वैसे पाकिस्तान में ये दिखाने की कोशिश की गई कि अंजू है हमारे यहाँ पे और हमने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उसके सपने टूटे। अंजू को ससुराल में डांस करते दिखाया गया, नसरुल्लाह के साथ अंजू लाल जोड़े में बैठी हुई दिखाई गई, एक महिला के साथ वॉक करने का वीडियो बताया गया। ये सब तब जब वो कह रही कि नसरुल्लाह उनका दोस्त है, वो पाकिस्तान घूम रही है और वीजा खत्म होने से पहले लौट आएगी। कुल मिलाकर के अपने फेसबुक वाले प्यार के लिए सरहद पार कर पाकिस्तान गई अंजू की जिंदगी अब थोड़ी मुश्किल होती चली जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान, एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, क्योंकि इतना भर नहीं है जो हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इतना भर नहीं है जो सिर्फ दो कहानियां हैं यहां पर। तो यहां पर इससे आगे भी और बड़ी कहानी है। एक सीमा पाकिस्तान से आई बिना वीजा के, एक अंजू वीजा के साथ पाकिस्तान गई। दोनों अब भी अपनी जगह पर कायम है। एक को आज अमित जानी ने बॉलीवुड का ऑफर दे दिया, दूसरी तरफ अंजू को सबसे पहले दिखाया गया प्लॉट से लेकर के आंखों का सामान और सब कुछ क्या। वहीं खैबर पख्तूनवा में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और उसके बाद सपने हो गए सरकार। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर भी हैं। जितना मैं जानता हूँ अंबर जैदी को, काफ़ी कमर्शियल्स और फिल्म मेकर भी बनाई हैं। अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। बहुत टाइम बाद आपके साथ जो है डिबेट में हम जुड़ रहे हैं। नेहा रस्तोगी हैं जो कि एडवोकेट है, साथ ही साथ फीमेल एक्टिविस्ट भी हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। गीता भाटी है हमारे साथ जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, काट रहे हैं रबुपुरा गांव से इस पूरे मामले को लेकर के, उनसे भी हम जानेंगे। एलन राव साहब से हम जानेंगे कि अब किस तरीके से, क्योंकि सीमा कह रही है कि एटीएस एक बार उन्हें क्लीन चिट दे रहे, वो काम करना चाहती, क्योंकि गुजरात के एक बिजनेसमैन ने भी कहा है कि 50-50 हज़ार रुपए की जॉब जो है मैं ऑफर करना चाहता हूँ। वहीं गीतांबा माँ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी जुड़ेंगे। सैयद बासित जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित जानी से शुरू करना चाहते हैं। अमित जानी, आपने तो आज भैया बॉलीवुड पहुंचा दिया सीमा हैदर को। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों आपको लगा कि सीमा हैदर आपकी फिल्म का चेहरा हो सकती है? आज ऑडिशन आपने ले लिया, ऑडिशन में पास भी हो गई। देखिए, मुझे तो पहले जब रील देखी थी मैंने सीमा की, तो तभी भी लगा कि इस एक्टिंग का स्किल तो है, तो लेकिन मैंने कोई ऑफर नहीं दिया। ये तो एपिसोड पिछले महीने भर से चल रहा है, लेकिन मैंने उस समय ऑफर नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता कि मैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए तो नहीं गया। लेकिन जब मुझे खबर मिली ये फाके वाली, और जब मुझे आपके समाचार चैनलों द्वारा पता चला कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और दाने दाने के लिए परिवार मोहताज है, तो मुझे लगा कुछ काम करना चाहिए। उधर जब अंजू को नौकरी के ऑफर हैं, तमाम तरह के ऑफर है, तो हमारे हिंदुस्तान में ये सोने की चिड़िया है और हमारे जैसे लोग यहाँ हैं, तमाम लोग जो मदद का हाथ बढ़ाते हैं। शरणागत वत्सल है हमारा देश, तो मैंने सोचा कि इसकी कैसे मदद की जाए। तो बहुत सोचा, अपनी प्रोडक्शन टीम से बात की, डायरेक्टर है जैन सिन्हा, भारत सिंह, सबसे बात की। तो फिर सबका निर्णय ये था कि अंजू को हम अपनी जो फिल्म हमारी ऑन फ्लोर जा रही है, हम इसमें क्यों नहीं रोल दे देते हैं। तो रोल डिसाइड हुआ, क्या रोल होगा। उसके बाद मैंने बात की, उनका पॉजिटिव आया, तो आज उन्होंने हमें इनवाइट किया था चाय के लिए। आज हम गए और जाके हमने उनका ऑडिशन भी लिया, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से उन्होंने, देखिए लगा ही नहीं मुझे तो कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि इस तरह से जब मैंने उनको भगवा शॉल उड़ाया और कहा कि ये हिंदू धर्म में आप आई हैं, घर वापसी आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में, तो उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो ये जो संस्कृति है, मुझे तो अचंभित हो गया। तो ऑडिशन में क्या मतलब, आप अगर मैं गलत नहीं हूं, उसका नाम भी, फिल्म का नाम भी सामने आया है, जो है अभी हम पढ़ रहे थे, कौन सा प्लॉट, टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म का नाम है। कौन सा? ए टेलर मर्डर स्टोरी। टेलर मर्डर स्टोरी। उसमें रॉ के एजेंट का, मतलब आपने भारतीय रॉ एजेंट का जो है किरदार उनको दिया। एक्चुअली क्या है, ये ट्रू इवेंट है।
ट्रू जैसे इवेंट। जैसे जैसे द कश्मीर फाइल, जैसे केरला स्टोरी, ये सब जो रियल बेस्ड स्टोरी पे बनी हुई फिल्म है। तो ये जो उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी की पिछले साल हत्या की गई थी, गला काट के, उस हत्या पे आधारित फिल्म है। जब राजस्थान पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया था तो केस को टेकअप कर लिया था एनआईए ने। एनआईए ने ही बताया अपनी चार्जशीट में कि ये 2 लोगों की साजिश नहीं है, ये पाकिस्तान से रची गई साजिश है, और 2 लोग जो उसमें नामजद हैं 11 हत्यारों में, उनमें पाकिस्तानी भी हैं। एनआईए ने चार्जशीट में यह भी लिखा कि जिस वक्त वो चला था पाकिस्तान जी, से कि जी, जी, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सरतन से जुदा का जब नारा चला था, तो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी लिखा कि यहां से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, उनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो हमने अपनी मूवी में चूंकि पाकिस्तान को पिक्चराइज किया है, हमने अपनी मूवी में 10-12 सीन, जो हमारी 2-2.25 घंटे की मूवी है, उसमें कहीं ना कहीं लाहौर कराची भी है, उसमें पीओके भी है, उसमें हाफिज सईद भी है, उसमें और तमाम आतंकवादी ग्रुप के जो लोग हैं। तो हमें लगा कि भाई हमें एक रो एजेंट भी चाहिए वहां पे। तो हमारी भूमिका में पहले से ही कोई रो एजेंट हमने रखा था, जो वहां की सूचना भारत की एजेंसीज को देता था कि भारत के खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है। तो अब हमने सीमा से बात की कि आप रियल में तो जो है पाकिस्तान की जासूस बताई जा रही हैं, आईएसआई की एजेंट बताई जा रही हैं, तो अगर हम आपको ऑफर करें कि आप जो है भारतीय जासूस बन के पाकिस्तान सर्वाइव कर रही हैं, ऐसा पिक्चराइजेशन करें, आपको अच्छा लगेगा? तो उसने कहा कि बहुत अच्छा लगेगा, मैं तैयार हूं, बस इंतजार है। अगर सीमा हैदर अच्छा, ऑडिशन क्या लिया? क्योंकि फिल्म के किरदार के हिसाब से ऑडिशन लिया था। अब रॉक एजेंट है, वो तो एक्शन कर रहा है, हो सकता है जब इस तरीके से आया है, तो जब सरहद पार करके आया, वो आपका प्रोवोकेटिव, आप तो प्रोड्यूसर हैं, ये चीजें जो हैं हम तो फिल्म तक जो सीक्रेट रखेंगे। ये हो सकता है कुछ रोमांटिक चीज भी रखी हो आपने, वो भी उनसे कुछ करवा के देखा। क्या ऑडिशन क्या लिया? वो स्क्रीनिंग के जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो भी मौजूद थे, जो राइटर हैं और जो डायरेक्टर हैं जयंत सिन्हा और भारत सिंह, वो भी मौजूद थे, मैं भी था। तो हम लोगों ने डायलॉग्स डिलीवरी के, हमने कहा अच्छा एक डायलॉग हम आपको देते हैं कि आपको ये कहना है, भारतीय गृह मंत्रालय ने फोन करके पाकिस्तान से ये बताना है। तो आपके पास है वो डायलॉग? अगर थोड़ा सा बता वो तो पाएं चूंकि रिवील नहीं कर सकते। नहीं, वो तो ट्रेलर टाइप हो जाएगा ना, अगर आप बता पाए। वो ट्रेलर में होगा, ट्रेलर जब होगा, अक्टूबर में ट्रेलर आने वाला है, तो उसमें मतलब ऑडिशन में हमें लगा कि ऑडिशन का तो बता ही सकते। ऑडिशन में हमें लगा कि ये कर सकती हैं। और अगर तो कुछ क्या ऑडिशन का डायलॉग क्या था? मैं तो ये पूछ रहा हूं, फिल्म का डायलॉग पूछ नहीं रहा हूं, ऑडिशन का डायलॉग। अगर सर वो तो फिल्म का डायलॉग है, फिर वो रिवील हो जाएगा, फिर पिक्चर पहले से ही आ जाएगी आपके इंडिया न्यूज पे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ डायलॉग बुलवाया, या क्योंकि फिल्म में तो तमाम किरदार होते हैं, या फिर कोई रोमांटिक सीक्वेंस या कोई डांस और इस तरह का भी है कुछ? अभी वो सब चीजें जो है जब उसके लिए हम रिवील करेंगे उसको, जब ट्रेलर आएगा उसका। अभी तो टीजर आया है, अभी तो टीजर आया, फिल्म अभी बाकी है। अंबर जैदी, हाँ। फिल्में आप भी बनाती हैं, इनकी फिल्म थोड़ी चल निकली, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपका, कहीं आप तो नहीं साइन करने जाएंगी फिर अब सीमा हैदर को? बिल्कुल साइन बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि एक फिल्म मेकर की जिम्मेदारी, चाहे आप फिल्म मेकर हो, एंकर हो, जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, सबसे पहले अपने देश और समाज के प्रति होती है। मुझे लगता है जो मेरे देश में अवैध रूप से घुसपैठ करता है, उसको तो मैं अपने फिल्म में तो बिल्कुल काम नहीं दूंगी। हाँ, जरूर मैं सचिन के परिवार की मदद करती। अगर सचिन के परिवार को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो हम सचिन की मदद कर सकते हैं, सचिन को काम दे सकते हैं। लेकिन अंबर, सचिन के परिवार ने ही तो अपनाया ना सीमा को, जिसने इकट्ठे बैठ करके कहा कि इस परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसने फाइनेंशियल हेल्प की, और फिर उसके बाद आज गुजरात का बिजनेसमैन सामने आया और तब इन्होंने फिल्म ऑफर की। तो कहीं ना कहीं सीमा को अब दिखा रहे हैं ना, अब हिंदुस्तानी बहू बेटी और हिंदुस्तानी भाई देंगे रोजी रोटी। देखिए, सबसे बड़ी मैं वही बोल रही हूँ ना कि हमें इमोशंस में जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, हमें फैक्ट्स पे और लीगैलिटी से बात करनी चाहिए कि सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठियां हैं हमारे देश में, ये सत्य है और हम इसको नहीं झुठला सकते। वो बात अलग है कि वो किस तरह से हमारे लोगों को बेवकूफ बना रही है कि मैं संतोषी हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ, मैंने सिंदूर लगा लिया है, तुलसी माता को जल चढ़ा रही हूँ, पर उसकी आरती उतार रहे हैं, उसका स्वागत करें। दूसरी तरफ आप अंजू का आपने एग्जाम्पल दिया, अंजू के साथ क्या हो रहा है। अंजू मीडिया के सामने आ नहीं सकती, अंजू को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। जो पाकिस्तान ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि उसकी शादी हो गई, बन गई, तो ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर लीजिए ना, कंपैरेटिव एनालिसिस। लेकिन बात ये है, जबकि अंजू एक वीजा लेकर गई है, लीगल वीजा, लेकिन हम सीमा की बात करते हैं। सीमा 3 देश पार करके भारत में 4 बच्चे ले आई, फिर वो वापस आपको ये लग रहा है कि सिर्फ इतना नहीं है जो कहानी दिख रही है, इस कहानी के पीछे की जो पिक्चर है कुछ और है, अभी बाकी है। हर एक
स्थिति होती है, मुझे नहीं लगता कि सीमा को काम देना ठीक बात है। हमें सचिन के परिवार की जरूर मदद ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लूंगा अमित का। मैं ठीक है, आपने कहा कि हो सकता है कि ठीक बात ही नहीं है। गीता भाटी रिएक्शन देना चाहती, फिर उसके बाद 3 मेरे और पैनलिस्ट है, फिर उसके बाद चर्चा को खोल दूंगा। गीता भाटी। जी धन्यवाद भाई। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो वो महिला चाहती थी वो उसे हमारे देश में पाकिस्तान के दिखावे में आके और अमित जानी भाई ने इमोशनली फूल बना दिया। पूरे देश को वो इमोशनल फूल बना रही है। मैं रबूपुरा में ही रहती हूँ। अभी कल तक पूरा रबूपुरा के कुछ चंद लोग ये कह रहे थे कि हम उनके साथ हैं और उन्हें कोई भुखमरी नहीं। अभी तक तो जैसे कल तक पाकिस्तान में गिफ्ट मिल रहे थे, सीमा हैदर को इतना गिफ्ट मिल रहा था। अभी 4 दिन पहले एक एनजीओ की महिला आई और खुद मीडिया में उन्होंने बोला कि 15 दिन का राशन और खर्चा हम दे के गए हैं। लोग 5-5 हजार 50-50 हजार रुपए में रबूपुरा में रहती हूँ उसे गिफ्ट दे रहे थे। लेकिन ये जब से वकील महोदय और उन्होंने जो अपना षड्यंत्र रचा वकील महोदय ने कि आप उनकी स्क्रिप्ट पहले चालू हुई और अमित जानी भाई की स्क्रिप्ट बाद में चालू हुई। उन्होंने पहले चालू कराई कि बैठिए और इमोशनली लोगों को अब आप उन्हें भूखे मरने की नौबत दिखाइए। और उन्होंने ये गेम खेला और लोग झांसे में आने शुरू हो गए। वो तो यही चाहती थी, उसे तो हीरोइन ही बनना था। और हमारे देश के ऐसे इतने बड़े बड़े लोग मानते हैं कि आप लोग फिल्में बनाते हो, फिल्म से देश और हमारे राष्ट्र से ऊपर फिल्में नहीं होती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, एक महिला हूं मैं भी और 16 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। ऐसी महिलाओं से शायद हो सकता है आप लोगों के भी पाले पड़े हो। इन्होंने बड़े बड़े नाम राष्ट्रपति जी के यहाँ दिए हैं, जिसमें अदनान सामी, अक्षय कुमार। रीजन क्या था उन्हें रखने का? रीजन यही है कि इनके एपी सिंह हमेशा ऐसा ही कांड करते हैं। मैं ये कहती हूँ निर्भया के दोषियों की बजाय निर्भया के साथ क्यों नहीं खड़े हुए अगर वो इतने अच्छे थे तो। और मैं अमित जानी जी से भी पूछना चाहती हूँ, आपको अगर इसका देश में सिर्फ सीमा हैदर एक जो हमारे देश में लीगल तरीके से आई, जो स्क्रिप्टेड चल रही है पहले दिन से, जो गेम खेल रही है, इतनी परफेक्शन दिखा रही है, क्या आप डेली लोगों से बात करते हो? आप सिर्फ अपना फिल्म का मसाला देख रहे हो, देश के नहीं देख रहे हो? ठीक है, विडंबना है, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं पूछूंगा एक एक रिएक्शन जो आपने बाकी 3 मेहमानों से ले लूं, फिर उसके बाद अमित जानी के पास वापस लौटूंगा। रेतांबरा मां, गीतांबा मां, क्या लगता है आपको? भारत ने अपना लिया है, एक बॉलीवुड फिल्म भी अब दे दी, गुजरात का बिजनेसमैन जो है अब 50-50 हजार की नौकरी भी ऑफर कर रहा है, या फिर जैसा अंजू के साथ हुआ वहां पर जो यहाँ की गई थी बेटी कि वहां जो वीडियो दिखाया गया उसके तर्ज पर जो है यहाँ भी दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन असल में अंजू तो अब वहां पर कुड़ रही है, वापिस आने वाली है और उसका वहां पर जो है परिवार में गुजारा नहीं हो रहा। आपका रिएक्शन गीतांबा मां? नहीं, ये तो जी बिल्कुल जी, ये तो अंजू अगर वापस आती है तो अंजू का स्वागत होना चाहिए। और सीमा हैदर तो शुरू से ही नाटक कर रही है, उसका नाटक नहीं है, पता नहीं कितने घंटे बाद ये फिल्मी दुनिया आई। तो हमारे भारत में बहुत सी ऐसी दुखी लड़कियां हैं जिनका इतिहास अगर समाज में लाया जाए तो एक मिसाल बन सकता है। उनको ये लोग क्यों नहीं लाते हैं? उनके विषय में क्यों नहीं बनाते हैं? उनके विषय में क्यों नहीं छापते हैं? उनके विषय में पिक्चर क्यों नहीं बना रहे हैं? ये फालतू लड़की को लेकर के हाईलाइट करते हैं और भारत इस तरह से एक विदेशी महिला को हीरोइन रख के खड़ा कर रहा है। ये भारत के जब इस तरह से पिक्चर बनेगी तो हमें जहां तक लगता है ये हमारे समाज को, हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। हमारा नेहा जी, आपका एक रिएक्शन, क्योंकि मामला तो अभी भी लीगल है, एटीएस ने क्लीन चिट दी नहीं है और तमाम चीजें बाकी हैं। जो ये कर रहे हैं, जो फिल्म ऑफर कर रहे हैं, इसमें 2 ही मकसद हो सकता है। पहला कि इनको अपनी टीआरपी फिल्म का प्रमोशन करना है, इस वजह से अभी सीमा हैदर बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। मतलब हीरोइन जानी तैयार रहिएगा, वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, नेहा अपनी बात पूरी कीजिए। हीरोइन के तौर में उनको कास्ट करके अपनी फिल्म की बिजनेस को बढ़ाना चाहते, पहला ये। या दूसरा ये रीजन हो सकता है कि वो ऐसी चीज को हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट बनाना चाहते कि इस तरह के गलत तरीके से आप हिंदुस्तान में दाखिल होइए, विदाउट वीजा, विदाउट एक लीगल तरीके से आप दाखिल होइए, हम वैसे लोग को यहाँ पर सेटल आउट करेंगे।
जो मेरी नज़र से और लीगली भी एक्चुअली ये बहुत गलत है जो इन्होंने कदम उठाया है। बिल्कुल ये श्रहणीय नहीं है, बहुत ही गलत कदम उठाया है। इनको ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बकायदा उन पे लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है। एटीएस यूपी भी कर रही है और साथ में जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है सारे अपने काम करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे चीज़ को उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में वो किसी को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी लड़कियां आई हैं जो दर दर भटकती है खाने के लिए, कपड़े के लिए, सामान के लिए, उनको ये अपॉर्चुनिटीज दे। हालांकि ये उनका पर्सनल मैटर, वो किनको अपॉर्चुनिटीज दे ना दे, बट ये जो गलत लोगों को वो सपोर्ट करे जो एक्चुअली अप्रिशिएटेबल नहीं है हमारे समाज में। एलन राव साहब, अब इसका क्या इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दूसरी तरफ वो अंजू है, वो जा करके फातिमा बन गई, तमाम वीडियोस डाले जा रहे थे, उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं क्यों वापस आऊं, यहाँ आना नहीं चाहती, एक पति है। अब वहां से खबरें आ रही है कि उनका परिवार ही उस पर शक कर रहा है। अब वो वापस आएगी तो किस तरीके से आएगी? वो तो कह रही मैं फातिमा बन गई, पता नहीं डॉक्यूमेंट भी चेंज करवा दिए होंगे। और दूसरी तरफ यहाँ सीमा है, इसने फिल्म का साइन कर ली बॉलीवुड की। देखिए, ये अंजू का जहां तक वापसी आने का बात है, वो लीगल तरीके से गई है और लीगल तरीके से ही वो वापस आ सकती है, इसमें कोई डोरा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो फातिमा बन गई चाहे कुछ भी हो, अगर वो आना चाहेगी तो आ जाएगी। नंबर 2, यहाँ पर जो सीमा हैदर का जो है, सीमा हैदर हमारे भारत की एक मुलजिम है, यानी कि अक्यूज है, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अक्यूज है। उसको इतना ज्यादा हाईलाइट करके फिल्म बनाना, ये मैं नहीं समझता हूँ, सिवाय एक फिल्म स्टंट के अलावा कोई ज्यादा नहीं है। इसको अननेसेसरी हीरोइन बना रहे हैं, क्योंकि जब तक फैसला नहीं हो जाता, ये तो एडमिटेड फैक्ट है, ये इलीगली तरीके से आई है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका कोई डिफेंस भी नहीं हो सकता कि मैं कैसे नहीं है, वो ये मना भी नहीं कर सकती। और लेकिन वो कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि चलो सर वो कह रहे हैं घर पे रह रही थी, कम से कम मदद तो कर ही सकता हूँ ना, बहुत दिन से वो सिसक रही थी। मैं देना चाहूंगी सर, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी सचिन जी। अगर वो गलत तरीके से आई तो हमारे लीगल, हमारे कानून के अंदर ये कहा जाता है कि इनिशियली उसको डिटेंशन सेंटर में रखना चाहिए। तो वहाँ बकायदा डिटेंशन सेंटर में जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सरकार पूरी करती है। उसके वजह से किसी को मूवी या किसी को नौकरी ये सब ऑफर करने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली हम लोग गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, मैं अमित जानी से जवाब ले लेता हूँ। अमित जानी, बहुत से सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, पूरी महिला पैनलिस्ट सब कुछ कह रही है। अंबर जैदी से शुरुआत हुई थी, फिर गीता भट्ट तक गए। आप इमोशनल फूल बन गए, सीमा के हाथों खेल गए हैं आप। सीमा ने अपील की और आप सीमा की एक्टिंग में फंस गए और वहां चले गए सीमा को हीरोइन बनाने। नंबर 1। नंबर 2, देश हित में आपने देश हित को बिल्कुल ताक पर रख दिया और सीमा जो कि इलीगल तरीके से आई थी उसको हीरोइन बना रहे हैं। और यह प्रमोट करना गलत है कि तुम बॉर्डर पार करके लीगल तरीके से आओगे तो तुम्हें फिल्म में ऑफर मिलेगा। तो यहां पर सीमा के हाथों इमोशनल फूल हो गया। अमित जानी ये कह रहा है महिला पैनलिस्ट का। देखिए, बहुत सारी विदुषी महिलाएं हैं, पैनलिस्ट हैं, देवियां मौजूद हैं, सबने मुझ पे सवालों की बौछार की है, लेकिन मैं एक एक करके बता देता हूं। जहां तक बात है कि साहब सीमा तो गई है भी जाके, अंजू तो गई है भी जाके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बम बम। लेकिन वो बिना चूंकि जानकारी क्या आई है तो खराब है, तो खराब को तो खराब सब कह रहे हैं। एटीएस भी कह रही है, यूपी पुलिस भी कह रही है, वो बेल पे है, और हम भी कह रहे हैं। हमने भी कहा कि जब एटीएस इनको क्लीन चिट दे देगी उसके बाद ही वो रोल कर पाएंगी। लेकिन जहां तक बात है अंजू की, अंजू के मामले में देखा किसी ने, एक भी पैनलिस्ट ने नहीं कहा कि नहीं उसको वहां नहीं जाना चाहिए। और ये जो तमाम लोग हैं इस देश के अंदर जो कहते हैं कि सीमा को बाहर करो, सीमा को भगाओ, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ करोड़ों रोहिंग्या आए और जब हमारी सरकार ने एनआरसी की बात की, जब हमारी सरकार ने CAA की बात की, तो यही लोग शाहीन बाग और तमाम जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे नहीं नहीं इनको आने दो, इनको मत रोको, इनको यहां बसाने से कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों लोग जब बांग्लादेश से आते हैं, बर्मा से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, तो दिल खोल के स्वागत करते हैं। और अगर कोई अपनी इच्छा से भारत में आके कह रही है कि मोदी जी, योगी जी, मैं हिंदू बनना चाहती हूं, मैं भारतीय बनना चाहती हूं, तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। और आदरणीय गृहमंत्री जी ने तो मंचों से कहा है कि अगर कोई भारत में आएगा शरणार्थी और घुसपैठी में फर्क है, जो कोई भारत में शरणार्थी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, ये तो कहा ना माननीय अमित शाह जी ने भी बार बार। रही बात मुकदमे की, जो वकील साहिबा कह रही है कि तो मुकदमे है, तो जब तक मुकदमा है जब तक रोल कैसे हो सकता है? अरे कितने लोगों पे मुकदमे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते हैं,
असेंबली में नहीं जाते हैं, वो लोग जो है मिनिस्टर नहीं बनते हैं, जिन पर मुकदमे होते हैं वो तमाम लोग होते हैं। और ये कहना कि इससे एक बार मैं आपको देवी जी बहुत इत्मीनान से सुन रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए, चूंकि मैं आपको नमन करता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सीमा हैदर को रोल दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं घुसपैठ को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। अगर किसी मर्डरिस्ट को, रेपिस्ट को, अगर किसी लुटेरे को जिसपे मुकदमा है, चार्ज है लूट का, हत्या का, डकैती का, अपहरण का, उसको टिकट मिलता है तो वो पार्टी हत्या, लूट, डकैती को रिप्रेजेंट या प्रमोट नहीं कर रही होती है। वो पर्सनल उस व्यक्ति में जीतने की क्षमता देके, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, उन्हें लगता है कैंडिडेट जीत जाएगा, भले उसमें 200 मुकदमे हो, उसको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। बताइए, अगर किसी पार्टी ने किसी हत्या के आरोपी को, अपहरण के आरोपी को टिकट दिया तो क्या उस पार्टी ने अपहरण और हत्या को प्रमोट किया? ना, पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि ये व्यक्ति जीत सकता है, हमको लगा कि ये काम कर सकती है। एज ए फिल्म प्रोड्यूसर हमें देखना ही नहीं है वो किस रास्ते से आई है, ये देखना मेरा काम नहीं है, ये एटीएस का काम है, आईबी का काम है, गृह मंत्रालय का काम है। आप जुडिशरी से सवाल करिए वकील साहिबा कि जब नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को अरेस्ट करके जेल भेजा था तो 4 दिन में जमानत कैसे मिली? वैसे तो मामूली धाराओं में भी 6-6 महीने जेल में रख लेते हैं और जमानत पे सुनवाई नहीं होती। तो न्यायपालिका से प्रश्न करिए, आपका तो मोहतरमा पैसा ही न्यायपालिका से बहस करने का है। आप उनसे पूछिए कि आपने 4 दिन में अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है अमित भाई आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, पहले नेहा रस्तोगी, फिर उसके बाद गीता भाटी। आता हूं मैं, गीता भाटी जी आता हूं मैं। ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगी आवाज, क्योंकि नेहा रस्तोगी को उन्होंने इन्वॉल्व किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी क्रिमिनल को थोड़ा ना यहाँ पर जो है रोल ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, वो जमानत पर बाहर आई थी, वो मुकदमा तो उनके ऊपर चलता रहेगा। नया रस्तोगी, फिर गीता भाटी। देखिए, पहला तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी अमित जानी जी को, जो वो मूवी बनाते, जो फिल्में बनाते, एक बड़े तबके के लोग देखते हैं, एक सोशल मैसेज होता है, उनका जो काम है उसको एक बहुत ही जिम्मेदारी तौर में उनको निभाना चाहिए। बाकी जो पॉलिटिशियन को टिकट दिया गया, नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों एक जजमेंट क्या है कि सारों को डिक्लेयर करना है, उसको जनता पसंद करेगी नहीं पसंद करेगी, टिकट अलाउड होगी नहीं होगी, वो बाद में की बात है। ये सीमा हैदर का एक्चुअली जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है हिंदुस्तान में, कि उसको एक हीरोइन के तौर पे दिखाया जा रहा है, जो एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसको हम नहीं प्रमोट कर सकते, क्योंकि एक प्रेसिडेंट तय होगा कि जिनको भी पाकिस्तान में दिक्कत हो वो अपने बच्चे बीवी को उठाकर यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ के, और एक सिटीजनशिप मिलने का एक प्रोसीजर होता है सर। आपके कह देने से या किसी और के हाथ में सिटीजनशिप हाथ में नहीं है, बकायदा एक लीगल प्रोसीजर होता है। सीमा हैदर को अभी वहाँ पाकिस्तान वाले पति से तलाक नहीं मिला है, तो उनका दूसरा शादी वैध नहीं है, तो वो यहाँ की नागरिक वैसे भी नहीं हो सकती हैं। उनके 4 नाबालिग बच्चे यहाँ हिंदुस्तान में है। तो अगर आप एक इस चीज को प्रमोट करोगे तो बाकी लोग भी इनसे इन्फ्लुएंस होंगे। आज वो सीमा भाभी पूछना चाहता हूँ माफी के साथ में, क्या मैं गुलाम हैदर के तलाक को प्रमोट कर रहा हूँ? क्या मैं सीमा हैदर के बच्चों को यहाँ नहीं प्रमोट कर रहा हूँ? अरे शाहरुख खान की निजी जिंदगी क्या है, अमिताभ बच्चन की निजी जिंदगी क्या है, जय बच्चन की निजी जिंदगी क्या है, उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे उससे क्या? और देखिए, मैं आपकी बात मानता हूँ कि फिल्म, देवी जी मैं आपकी बात मानता हूँ कि फिल्म समाज का आईना होती है, तो जो हमारी 2.25 घंटे की स्टोरी है, आईना तो स्टोरी है ना, आईना किरदार थोड़ी है। आईना जो है वो तो स्टोरी है ना, 2.25 घंटे की स्टोरी जो है, आईना तो वो है ना। अब ये बताइए, राज बब्बर ने, प्रेम चोपड़ा ने किसी फिल्म में बलात्कारी का रोल किया तो क्या बलात्कारी हो गए? ये दूसरा एक और चीज वो कह रहे हैं। ठीक है, मैं एलन राव को भी इसमें लेके आऊंगा, एलन राव को भी इसमें लेकर के आऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले गीता भाटी का 1 मिनट। गीता भाटी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, हिंदुस्तान में अमित जी को और कोई लड़का नहीं दिखती खाने नहीं, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, अमित जानी ये कह रहे हैं कि किसी की निजी जिंदगी में वो क्या है, या निजी जिंदगी में वो उसके पास कितने बच्चे हैं या नहीं है, इसको लेकर के मैं फैसला नहीं करूंगा ना। दूसरा ये गीता भाटी वो कह रहे हैं कि किसी स्टोरी में ह्यूमन एंगल भी तो होता है ना, कोई मानवीय चेहरा भी तो होता है ना। अगर कोई मर रहा है आकर के वो शरणार्थी बनने लायक है, मैं मदद करने चला गया। मैं ये कह रही हूँ भाई, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अमित जानी जी, इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद रात का खाना नहीं मिलता 1 टाइम का, लेकिन आपको सीमा हैदर दिखाई दी। आपने ये सोचा कि आपके इतनी अच्छी फिल्म जो दर्जी का मर्डर हुआ, गला काट के, सीमा हैदर नहीं दिखाई दी। इस मूवी में 150 से ज्यादा कैरेक्टर हैं। हाफिज सईद का रोल थोड़ी सीमा हैदर कर रही हैं। अमित जी सुनिए पहले, दाऊद इब्राहिम का रोल थोड़ी सीमा हैदर कर रही हैं, कन्हैया लाल का रोल थोड़ी सीमा हैदर कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी मूवी में है, अमित शाह जी मूवी में, उनका रोल थोड़ी सी।
ऐसा नहीं कि सीमा हैदर ही दिखाई दी। 150 कैरेक्टर है मूवी में, 150 लोग हैं। नेता को सीमा हैदर के साथ कोई आईपीएस है, कोई पत्रकार है, कोई एसपी है, कोई डीएम है। आपकी फिल्म को सोनिया जी का भी रोल है, मैडम सोनिया गांधी जी का भी रोल है। तो ये तो एक्चुअली बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है कि इन सारे लोगों को आप सीमा हैदर के साथ जो नहीं, गलत क्या तरीके से सीमा, भी वो कार्रवाई सीमा चल रही फिल्म में है। वो सीमा नहीं है ना। वो कह रहे वो तो अरे किरदार सर, है ना। फिल्म में वो सीमा नहीं है मैडम, हाथ जोड़ो, वो फिल्म में सीमा नहीं है। फिल्म के अंदर वो अपने किरदार में, फिल्म के सरफरोश में जो आमिर खान पुलिस अधिकारी बने थे, क्या आप उनको आमिर खान को पुलिस अधिकारी मानते हैं? क्या अजय देवगन द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म करके क्या भगत मैं सिंह हो एक गए? कमेंट एलन राव से ले लूं, एलन राव से एक कमेंट ले लूं। एलन राव, लेकिन ठीक है ना, ये तो एजेंसीज भी जानती है ना। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया वो गई, दिन रात 24 घंटे पूछताछ हुई तो हुई, जहां पर होनी थी पूछताछ एटीएस हेडक्वार्टर वहां पर हुई, और उसके बाद घर आ गई ना बच्चों के साथ। भाई जो क्या रिकॉर्ड है आप बेहतर जानते हैं मुझसे ज्यादा, तो आपके बेहतर कौन जानता होगा। कॉन्सुलेट को भी कहा गया होगा, वहां से भी आई होगी रिपोर्ट, क्लीन चिट दी नहीं गई होगी, लगभग उसी टर्म पर कहीं ना कहीं मुहाने पर बैठी हुई है ना। तो ऐसे में अगर एक अमित जानी जैसा शख्स आ जाए अपने किसी किरदार की तलाश में और मदद के लिए, तो इसमें क्या बुरा? पाकिस्तान में पहले आप गीता जी का गुस्सा शांत करिए प्लीज। जी गीता जी प्लीज शांत हो जाइए, बहुत अच्छा गुस्सा आप दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका जायज है, गुस्सा जायज है। इसमें देखिए गीता भाटी गुस्सा कर रही है क्योंकि सीमा हीरोइन बन गई। जी 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 बस सीमा हीरोइन बने या भाड़ में जाए सीमा, लेकिन अपने देश में अपराध करके आइए। और अपने यहाँ के युवा बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है, और अमित जैसे लोग अपने युवा को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप किसी भी छोटे को यहाँ बना रहे हो। अच्छा ठीक है, आज हम वापस आपके पास आते हैं। नहीं, इतना गुस्सा नहीं, हम तभी चर्चा को डिस्कस कर ही रहे हैं ना। हमारे साथ अंबर जैदी भी बैठी है, देखिए ये भी एक फिल्म मेकर, मैं अंबर के पास भी आऊंगा, इनका थोड़ा सा ऑडियो ठीक करवाना है क्योंकि ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था। एलन राव पहले बोले, फिर अंबर जैदी। पहले इनको शांत कर दीजिए प्लीज, मैं बता देता हूँ। देखिए अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं मिली है, ये जासूस है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार के क्रिमिनल्स को फिल्मी स्टाइल में दिखाकर, वो चाहे भले ही उसका नाम सीमा हैदर नहीं होगा इनकी फिल्म में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रोल तो एज इट इज दिखा रहे हैं ना। वो वाली फिल्में आजकल हमारे देश में, हिंदुस्तान में फिल्मों को देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और खास तौर से यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो ये वाली बात इनको पूरा करने देते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत से, जैसे अभी तो कह रहे हैं, बहुत से फिल्मों में बनी है, अपराधियों में फिल्में बनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये अपराधी नॉर्मल अपराधी अभी नहीं है, ये भारत में इलीगल तरीके से आए हैं। जो पाकिस्तानी नेशन है, जो कि हमारा बहुत मित्र देश नहीं है, वहां से आए हैं, तो उनको इतना हाई फाई बना के इनको फिल्म बनाकर इसके ऊपर, मैं नहीं समझता कोई अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवे, इसको कितना, लेकिन ये डाउट, ये इसमें कोई शक नहीं है, इस फिल्म में अगर बनी तो लोग देखेंगे बहुत, और उसको देखने के बाद इन्फ्लुएंस होंगे, और इससे इन्फ्लुएंस होने के बाद में बहुत सा इसका सामाजिक और दूसरा दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इसको लेकर के मैं जाऊंगा अमित जानी के पास। ठीक है, एक एक कमेंट मैं पहले लेता हूँ रितांबा माँ का, लेकिन उससे पहले अंबर जैदी, आपको लगता है ये गलत ट्रेंड है जैसा कि आप कह रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कि किसी की एक ह्यूमन एंगल भी होता है, एक स्टोरी है, मदद की जानी चाहिए? बिल्कुल, अगर एक अवैध घुसपैठियां हैं जो हमारे देश में घुसी है, और अभी ये अमित जानी जी भी कह रहे थे कि वो होता है अभी वो हमारा कि जो वहाँ पर पाकिस्तान की माइनॉरिटीज, भारत की माइनॉरिटीज नहीं, जो भारत में माइनॉरिटीज है वो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में, तो हमें यहाँ पे लीगैलिटी समझनी है। जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज है, अगर उन पे अट्रॉसिटीज होती है तो वो यहाँ पर शक सकते हैं। हमारे यहीं पे मजनू के टीला पे कितने सारे पाकिस्तान से हिंदू आए हुए से बुरे हालत में रहते हैं, वहाँ पे कोई मदद करने के लिए जाता। यहाँ पर आप सीमा हैदर की मदद करने के लिए सब आ गए हैं, आप नियम कानून भूल गए। हमारे लाखों शहीद बॉर्डर पे शहीद होते हैं, पाकिस्तान हमारे जवानों को मारता है, हम सब सीमा हैदर को हीरोइन बनाने में लगे हुए ताकि वो आसानी से काम आसान हो जाए। जैसे आईएसआई ने उसको भेजा है ना, आसानी से जो पूरी जासूसी कर रहे हैं उसको उस लेवल पे पहुंचा दिया जाए ताकि वो अपने काम में कहीं पीछे ना छूट जाए। हम खुद उनको उस लेवल पे ले जाके कि हम वो आसानी से अपने काम करने में सक्षम रहे, आसानी से अपनी जासूसी करते रहे। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ये बात, कोई भी इंसानियत और इमोशंस सबको साइड करने से पहले
हुकूमत के सामने, कानून के सामने सारे ही नीचे होते हैं। और हमारा देश प्रेम और वो दुश्मन मुल्क जिसने हमारे देश के टुकड़े किए, लाखों अरबों लोग अब तक हमारे देश के 75-76 साल में मारे हैं पाकिस्तान में, और हम उस देश की एक पेटिया को सजाकर हम उसको काम दे रहे हैं, हम हीरोइन बना रहे हैं। वाह, तालियां बनती है आपके लिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं जानी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है रितांबा, नहीं ठीक है गीतांबा माँ, आपको क्या लगता है किसी की मदद भी तो हो सकती है? भाई वो हिंदू धर्म का सम्मान कर रही है, आज पांव छुए अमित जानी के और उसने अपना लिया हिंदू धर्म और बैठकर के उसने वीडियो भी जारी कर दिया, साथ में नहीं, ये तो इनकी सीमा हैदर की नौटंकी पूरा दुनिया जान रही है, जो नौटंकी होकर जा रही है, तो उनकी नौटंकी को सभी लोग जानते हैं। किसी का पैर छूने से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा, किसी को भगवा उड़ाने से कोई हिंदू नहीं बन जाएगा। हिंदू एक अंदर मेंटेलिटी होनी चाहिए कि नहीं हम हिंदू हैं। रह गई बात ये कि जो इतना अपने देश से दगा करके यहाँ आया है, उसको हम भारत कैसे विश्वास कर ले भाई? हम क्यों करें विश्वास? रही बात सचिन की यहाँ आई है, उन्होंने सही कहा है कि सचिन की जिम्मेदारी बनती है कि उसके 4 बच्चों को पाले या न पाले। मेरे भारत की जिम्मेदारी है नहीं, भारत की जिम्मेदारी ये है कि इसका पहले पता करें कि है कौन, क्यों आई है, और इतने 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से सऊदी, सऊदी से नेपाल, नेपाल से भारत में घुसपैठियों जैसा काम की है, और उसके बाद इसको महिमा मंडित किया जा रहा है, इसको हीरोइन बनाया जा रहा है। इसकी सेवा में सब ले लेके फल मीठा और फूल मिठाई क्या क्या घूम रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से गरीब विधवा महिलाएं हैं, बहुत से ऐसी नाबालिग बच्चियां हैं जिनका संस्कार उनके माँ बाप से नहीं मिल रहा, उनके लिए नहीं आता है। उनके लिए तो कोई संस्था नहीं आ रही है, कोई फिल्म एक्टर नहीं आगे आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए सभी आ जा रहे हैं। तो ऐसी हमदर्दी भारत के लिए खतरनाक बन सकती है, इसका हम कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं। और फिल्म निर्माता जी से हम प्रार्थना करेंगे कि कृपया ऐसी फिल्म न बनाए जो हमारे भारत के लिए गलत संदेश बन जाए। ये उनके लिए उचित चीप पब्लिसिटी और जल्द पैसा कमाने की कोशिश अमित जानी की। एक कमेंट अब मैं गीता भाटी का ले लेता हूँ, फिर अमित जानी के पास वापस जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि गीता भाटी को गुस्सा आ गया क्योंकि सीमा हीरोइन बन गई। क्यों सीमा मेरे घर में रहेगी क्या? मेरा कहना सिर्फ इतना है अमित भाई, आपके भी घर में बहन बेटियां होगी, महिलाएं हैं, बीवी भी होगी। पूरे देश में महिलाओं को आप क्या साबित करना चाहते हो कि कोई भी 20 साल के बच्चा, 30 साल की, सुन लीजिएगा शांति से, 20 साल का बच्चा, 30 साल की कहीं से भी महिला 6 बच्चे उठा लाए और मीडिया में ये कहे मेरी जिम्मेदारी है, हम प्यार करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भारत देश के नागरिकों ने नहीं ली है। वो अपने से जानता था। हमारा सवाल शुरू से यही था कि आज ये 4 बच्चों को लेके आइए, ये प्यार नहीं था। पबजी पे प्यार नहीं होते हैं, प्यार सोच समझ के होते हैं। मेरे बेटे की शादी लव मैरिज हो रही है, मैं कर रही हूँ अपने बेटे की शादी। और अमित जानी जी, अगर आपको इतना ज्यादा लव मैरिज का शौक है, मैं मिलवाऊंगी अपनी बेटे की बहू से। मैं खुद, और मैं कभी प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। आप मजनू के टीला पे कभी गए हो? नहीं गए हो, मैं गई हूँ, मैंने देखे हैं उनके दर्द। आपको आज तक वो 12 साल से पड़े, उन्हें नागरिकता नहीं मिली, उनका किसी मीडिया ने ट्रायल नहीं किया। आपको अगर फिल्म में रोल देना था तो उन्हें देते। देश की ऐसी ऐसी विधवाएं, ऐसी ऐसी बेटियां, ऐसे ऐसे गरीब परिवार है। मैं समाज सेवा करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जितना मुझ में मदद हो पाती है। ऐसा नहीं है कि गीता भाटी को ना तो आपकी फिल्मों से कोई लेना देना है, मैं फिल्में देखती हूँ जो अच्छा एग्जाम्पल सेट करती हूँ, लेकिन आपकी फिल्म का विरोध करने का और आपके इस कदम का विरोध करने का सिर्फ एक रीजन है। हम आपकी फिल्म के बारे में सुन रहे थे, हम बहुत तारीफ करते थे और कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में पाकिस्तान ने एक सर तन से जुदा कर नारे को एक गरीब दर्जी को मार के साबित किया और उसके खिलाफ में आप फिल्म बना रहे हो। उसकी स्टोरी को लेकर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी भूल गए कि उसने इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया। और कल AP सिंह भी कह रहे थे, अरे मैं गया था, मेरे को पंखा झला। अरे ये नौटंकियां मत कीजिए देश में। आप देश के लिए क्या शिक्षा देना चाहते हैं ये बताइए। आप देश को अपनी फिल्मों के द्वारा छिछोरेपंथी की तरफ ले जाना चाहते हो। आप बच्चों को, युवाओं को, 12 साल का बच्चा ये कह रहा है यार कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पबजी खेलूंगा और पाकिस्तान से मैं भी लाऊंगा। आप ये सेट करना चाहते हो उसे हीरोइन बना के। मेरी बात अगर आपको बुरी लगती हो तो ठंडे दिमाग से सोचिएगा। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी में आप लोग पैसे कमा के धनाढ्य हो सकता है। इस फिल्म से ना होते, अगली से हो जाते, लेकिन एक देश को सही दिशा दे पाते। गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि कोई भी आए, गृह मंत्री जी ये नहीं कहते कि इलीगल तरीके से पाकिस्तान आ जाए और मैं उसको नागरिकता दूंगा। अभी उसकी जांच चल रही है। दूसरे, जो पाकिस्तान चाहता था
पाकिस्तान ने अंजू यहाँ लीगल तरीके से गई। मैं पहले दिन से उसे धिक्कार रही हूँ कि उसने 15 साल की बेटी के भविष्य को लात मारी है। और आप भी बेटी वाले होंगे, कोई भी महिला अगर अपने पति के साथ धोखा करती है तो ये गलत है। उस महिला को वहां एक स्टार बना के उन्होंने आपको आंखों में धूल झोंकी। क्या आप उसकी लाइफ को जानते हैं? उन्होंने जो दिखाया वो दिखा। और आप हो गए कि तैयार, मैं हो गया अब करण, दानवीर करण, और अमित जानी आ गए और मैं देता हूँ फिल्म का रोल। अमित जानी जी, कुछ चीजें बड़ी गौर से, आप भाई हो हमारे, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। मुझे उसके फिल्म में रोल देने से नहीं, आपकी हरकतों से गुस्सा है। और ये मुझे नहीं है, चंद लोगों को तो खुशी है, मीना बिरादरी के लोगों को। भैया जानी जी तो मुस्कुरा रहे हैं, सारा देश, अमित जानी जी तो मुस्कुरा रहे हैं। देश विरोध कर रहा है। जानी जी तो मुस्कुराएंगे, उन्हें तो करोड़पति करोड़पति वो सब अब धनाढ्य बन जाएंगे। भारत की रॉ एजेंट बना के भेज रहे ना पाकिस्तान की रॉ एजेंट को, तो वो तो खुश होंगे। तो उनकी फिल्म का विरोध होगा तो वो तो खुश होंगे, हीरो बन जाएंगे ना अमित जानी जी अपने मन में। सचिन जी, मैं आपको ठीक है, एक कमेंट, ठीक है, फटाफट नया, ठीक है, 20 सेकंड्स नया, फिर उसके बाद अमित जानी। समीक्षित करना चाहूंगी, ये एक्चुअली अमित जानी जी का पब्लिसिटी स्टंट था। इसमें हम चर्चा करके उनकी फिल्म को और प्रमोट कर रहे हैं और हम उनकी बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं। ये उनके एक साफ तौर से पब्लिसिटी स्टंट है। वो सीमा हैदर को कुछ इस तरीके से वो पेश करे, उनको ये बात से पता होना चाहिए अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और सेक्शन दर बदर रोज दिन निकल कर आ रहे हैं। अभी फर्जी आधार कार्ड, पब्लिसिटी स्टंट है, चीप पैसा कमाना चाहते हैं और देश हित को आपने बिल्कुल पीछे रख दिया। अमित जानी, और भाई देखिए, मैं चीप पब्लिसिटी कर रहे हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके जवाब दूं या पहले मुझे बताइए मैं किसके सवाल का जवाब दूं? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, सीमा भारत आई, ये पाकिस्तान की साजिश है, ऐसा कुछ लोग जो कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वो ATS में क्यों नहीं है, नहीं दिखी जिनके घर में चूल्हा जलना, वो IB में क्यों नहीं है? मैं जवाब दूं? आपने अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कह सकता हूं सर, मैं अपनी बात कह सकता हूं। इसी देश में एक मूवी आई थी वीर जारा, अवैध रूप से शाहरुख खान वीर बने थे और जारा को लेने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। बड़े नम आंखों से लोगों ने मूवी देखी वीर जारा। अभी गदर मूवी आई थी सनी देओल की, और नलका उखाड़ के लाए हैं उस मूवी में, तो लोगों ने कहा अरे सकीना को ले यार, वो डायलॉग बड़ा हिट हुआ था कि मुसलमानी है, मुसलमानी हो गई। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। ये लोग जो बैठे हैं सर, ये सीटी बजाते हैं सालों को। सकीना को तारा सिंह पाकिस्तान से लाता है तो ये लोग सीटी बजाते हैं, सिनेमा हॉल में सीटी बजाने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सचिन को कोई नल उखाड़ना चाहिए था? क्या सचिन को पाकिस्तान जाना चाहिए था? और फिर ये घर वापसी की बात क्या है? अगर सीमा का यहाँ आना, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं जवाब तब दे पाऊंगा जब आप सुनने की क्षमता रखेंगे। अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति है तो मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि आपके देखिए आप पूरे आप सेना के साथ, मैं अकेला हूँ, आप 5 लोग हैं और छठा सवाल वहां को जो रख के बैठे हैं एंकर महोदय दाग रहे हैं, मैं अकेला बैठा हूं, तो मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप सब एक साथ बोलेंगे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि जब सनी देओल नल उखाड़ के लाता है गदर फिल्म में और ये कहता है कि ये मुसलमानी है, ले हो गई सिखड़ी, तो बड़ी सीटियां बजती है, ताली बजती है। तो क्या आप चाहते थे कि सचिन नोएडा से पहले कराची जाए और वहां पाकिस्तानियों के हाथ पिटे? और आप जो बार बार कह रहे हैं, आपको जवाब नहीं देना है। आप देखिए, आप जब तक बोल रहे थे चलो मैं ये प्रॉमिस कर देता हूं, हम इस चर्चा को जो है आगे बढ़ाएंगे, इसको और डिस्कशन करेंगे। इस पैनलिस्ट को, जो ये तमाम जो पैनल है, इसको मैं फिर लेकर के आऊंगा और अमित जानी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, ये प्रूव करने के लिए कि यहां पर फेक पब्लिसिटी के लिए, जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं बैठे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि चीप पब्लिसिटी के लिए कह रहे हैं कि नहीं बैठे हैं, जल्द पैसा कमाने के लिए, जैसे यूट्यूब से और फटाफट ब्लॉगिंग से बन जाता है, वो कमाने के लिए कह रहे हैं नहीं बैठे हैं। देशभक्ति की फिल्म बना रहे हैं तो उसमें सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तानी है, उसको कास्ट करके देशद्रोह दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। ये प्रूव करेंगे एक बार फिर से, ये प्रूव करेंगे ये एक बार फिर से। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। चलिए वहां खबर जहां, फिलहाल इतना ही है।